जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। पर कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे असल में होता क्या है? आज हम आईपीओ की इसी पेचीदा और दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अक्सर सुनते हैं कि कोई कंपनी पब्लिक हो गई है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए सिर्फ हेडलाइंस से आगे बढ़कर इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो पहला सवाल, कोई कंपनी पब्लिक होना ही क्यों चाहती है? ये सिर्फ पैसा जुटाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होता है जो कंपनी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो आखिर कोई कंपनी आईपीओ का रास्ता चुनती क्यों है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो है पैसा। कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए बहुत सारा कैपिटल मिलता है। दूसरा, पब्लिक होने से कंपनी की एक पहचान बनती है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है, अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करना, उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। और हाँ, ये फाउंडर्स और जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए अपनी सालों की मेहनत का फल पाने का एक शानदार मौका भी होता है। लेकिन इस चमक दमक की एक कीमत भी होती है। आईपीओ की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। फाउंडर्स का अपनी ही कंपनी पर कंट्रोल कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी का हर एक कदम अब पब्लिक की नज़रों में होता है। अच्छा, तो मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक होने का फैसला कर लिया है। अब अगला कदम है ऑफर तैयार करना, और यहाँ कंपनी के पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। आईपीओ को तैयार करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है फ्रेश इशू, जिसमें कंपनी एकदम नए शेयर्स बनाती है और उन्हें जनता को बेचती है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस, जिसमें कंपनी के मौजूदा मालिक जैसे कि फाउंडर्स अपने हिस्से के शेयर्स बेचते हैं। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सीधी सी बात है, पैसा जाता कहाँ है। देखिए, फ्रेश इशू में जो भी पैसा आता है वो सीधा कंपनी के खजाने में जाता है, ताकि कंपनी और बड़ी हो सके, ग्रो कर सके। लेकिन ऑफर फॉर सेल में मामला अलग है। यहाँ पैसा सीधा उन शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो मतलब एक का मकसद है कंपनी का विकास और दूसरे का मकसद है एग्जिट लेना। ठीक है, तो कंपनी ने ये तय कर लिया कि शेयर्स कैसे बेचे जाएंगे। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, एक शेयर की कीमत क्या होगी? और ये तय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और यही एंट्री होती है अंडरराइटर की। अंडरराइटर को आप आईपीओ का डायरेक्टर समझ सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो न सिर्फ पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है, बल्कि शेयर्स न बिकने का फाइनेंशियल रिस्क भी उठाता है। तो अंडरराइटर का काम 4 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करना, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। फिर रोड शो करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच माहौल बनाना। इसके बाद डिमांड के आधार पर सही कीमत तय करना, और आखिर में ट्रेडिंग शुरू होने से ठीक पहले शेयर्स को इन्वेस्टर्स में बांटना। अब कीमत तय करने के भी 2 तरीके हैं। एक है फिक्स्ड प्राइस, जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा और सबसे पॉपुलर तरीका है बुक बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, एक प्राइस बैंड दिया जाता है और इन्वेस्टर्स से बोलियां लगवाई जाती हैं। इससे आखिरी कीमत बाजार की असली मांग के हिसाब से तय होती है, जिससे कंपनी को सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद रहती है। आईपीओ लॉन्च हो गया, सबने तालियां बजाएं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। बाजार में शेयर की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। इसे संभालने के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनाई जाती हैं। पहला टूल है लॉकअप पीरियड। ये 90 से 180 दिनों का एक समझौता होता है, जिसके तहत कंपनी के इनसाइडर्स और शुरुआती इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। इसका मकसद साफ है, बाजार को शेयरों की अचानक बाढ़ से बचाना, ताकि कीमत में थोड़ी स्थिरता बनी रहे। दूसरा और एक बहुत ही पावरफुल हथियार है ग्रीन शू ऑप्शन। ये अंडरराइटर्स को जरूरत पड़ने पर 15% तक ज्यादा शेयर्स बेचने की इजाजत देता है, और ये कीमत को स्थिर रखने का एक कानूनी तरीका भी है। अब इसे समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं, फेसबुक का। 2012 में जब फेसबुक का आईपीओ आया और इसका शेयर प्राइस गिरने लगा, तो अंडरराइटर्स ने इसी ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मार्केट से शेयर्स वापस खरीदे, जिससे एक डिमांड बनी और शेयर की कीमत को संभालने में मदद मिली। लेकिन क्या हर आईपीओ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है? बिल्कुल नहीं। कई बार आईपीओ बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। वजहें कई हो सकती हैं। कभी कंपनी की कीमत जरूरत से ज्यादा लगा दी जाती है, तो कभी बाजार का मूड ही खराब होता है। और हाँ, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना तो सबसे जरूरी है ही।
इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है उबर का आईपीओ। 2019 में जब उबर पब्लिक हुआ तो उम्मीदों का पहाड़ था, लेकिन नतीजा एक बड़ी निराशा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछ रहे थे, ठीक है, कंपनी दुनिया भर में फैल तो रही है, पर पैसा कब कमाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता क्या है? आंकड़े देखिए, बाजार को उम्मीद थी कि उबर की वैल्यूएशन $120 बिलियन होगी, लेकिन असल में उसे सिर्फ $75.5 बिलियन का मूल्यांकन मिला। ये उम्मीद और हकीकत के बीच का एक बहुत बहुत बड़ा अंतर था। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, एक सफल आईपीओ का मतलब क्या है? क्या सिर्फ तेजी से बढ़ना या फिर एक मजबूत और मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाना? ये वो सवाल है जो आज हर इन्वेस्टर और हर कंपनी के दिमाग में है।